और अब बात बिहार के उस खबर की जिस पर घमासान मचा हुआ। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया और इन कैलेंडर में बताया जा रहा है हिंदू जो त्योहार है उनकी छुट्टियों को कम कर दिया गया है, जबकि जो मुस्लिम त्योहार है उनकी छुट्टियों को बढ़ाया गया है। और अब इस पर घमासान हो रहा है। नीरज कुमार जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो छुट्टियां दी गई हैं इन पर विचार होना चाहिए, इनकी समीक्षा होनी चाहिए। यानी देखिए, जेडीयू की तरफ से, सरकार की तरफ से दी गई छुट्टियों पर जेडीयू के ही नेता अब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी समीक्षा होनी चाहिए। छुट्टी वाले कैलेंडर जो जारी किए गए हैं, शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करे। और नीरज कुमार से खास बातचीत हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश कुमार ने की है, सुनते हैं क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने। रक्षाबंधन की छुट्टी को काट देना, भाई बहन का, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बहन होगी, अगर आपको छुट्टी नहीं दिया जाए, आप तो जाते होंगे मुकामा राखी बनवाने। नहीं, बिल्कुल छुट्टी रक्षाबंधन का रहना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए न, जो राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं कि रमजान का अंतिम जुम्मा के दिन भी छुट्टी रहती थी, वह छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। शबे बारात की छुट्टी की अवधि घटा दी गई। जो सांप्रदायिक चश्मे से इसको देख रहे हैं और यह भी प्रचारित कर दिया गया। तो नीरज जी, वही बात हो गई कि फलाना लड़का पढ़ने में कमजोर है, वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप बचपन में ये बताइए कि रक्षाबंधन की छुट्टी का इंतजार करते थे या नहीं करते थे? राखी बनवाने जाने के लिए आपकी बहन आती होंगी या आप जाते होंगे, आप इंतजार करते थे कि नहीं करते थे? मैंने रिपोर्ट किया था एक स्कूल से, सरकारी स्कूल से, ये 1892 का स्कूल है, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। वहां पर करीब 1400-1500 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि मात्र 20 माइनॉरिटी लड़कियां आई थी और माइनॉरिटी लड़कियों ने विरोध किया था इसका। तो रक्षाबंधन की छुट्टी का कटौती करना ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप किशनगंज, पूर्णिया में फ्राइडे को स्कूल खुले रहते हैं, वहां पर छुट्टी दी जाती है। एक देश एक कानून तो होना चाहिए। पहला तो कि रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होना चाहिए, मैंने सहमति व्यक्त किया, लेकिन इस आधार पर कि धर्म के आधार पर छुट्टियों में कटौती की गई है, तो मैंने उदाहरण पेश किया कि रमज़ान के अंतिम जुम्मा में 2023 को छुट्टी थी, वह छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। शबे बारात की छुट्टी घटा दी गई। और शुक्रवार का जहाँ तक सवाल है, तो शुक्रवार की छुट्टी आज से नहीं है, ये बिहार एजुकेशन कोड आज से प्रभावी नहीं है, ये पहले से प्रभावी है। और जब भाजपा शासन में थी उस समय का ये पत्र है 22/7/2019 का, तो भाजपा ने तो कभी नहीं आपत्ति व्यक्त किया। और आज इस्लामीकरण की बात कह रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि रमज़ान की अंतिम जुम्मा को छुट्टी को भी रद्द किया गया, तो शिक्षा विभाग को छुट्टी का समायोजन पर जो इन्होंने बदलाव किया है, इस पर निश्चित रूप से एक सम्यक विचार करना चाहिए। आप मानते हैं कि चूक हुई है? बिल्कुल, हम मानते हैं कि इसको दृष्टिगोचर करके इस पर विचार करना चाहिए। तो अब